सब के किस्से हमने बहुत सारे सुने हैं। क्या कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जहां पर किसी एक छोटे से बच्चे ने, जो कि मुंजा भी नहीं है, उसने एक पूरे परिवार को अपना निशाना बना लिया हो? मेरी आज की सच्ची कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। हमने मुंजा के बारे में सुना कि ऐसे ब्राह्मण के बच्चे जो अपने यज्ञोपवीत संस्कार के पहले मर जाते हैं, वो मुंजा बनते हैं। मुंजा कहीं पे भी आ जा सकते हैं। अगर आप समझाएं तो शायद वो शांत भी हो सकते हैं। पर यह किस्सा कुछ इन सब से हटके था। ये बात रही होगी करीब सितंबर के आसपास की। मेरे पास एक फोन आता है। उस फोन में एक लड़की मुझसे कह रही होती है कि उसे अपने कमरे में कोई दिख रहा है। मैंने डिटेल में उसके बारे में जानना चाहा और मैंने सबसे पहले पूछा कि मेरा नंबर कहाँ से मिला। उसने बताया कि मेरे ही किसी एक दोस्त ने उसे मेरा नंबर दिया। मैंने कंफर्म किया। उसके बाद मैंने उससे वो सारे सवाल पूछे। उस लड़की ने कहा कि उसे जब वो सो रही होती है तो पंखे पर 3 बच्चे बैठे हुए दिखते हैं। मैं पहले तो शॉक हो गया। पहले मैंने पूछा कि बच्चों का प्रारूप कैसा है, कहीं वो मुंजा तो नहीं, या कहीं कोई ऐसी एंटिटी तो नहीं जो उसके घर में बेवजह प्रवेश कर गई हो। उस लड़की ने मुझसे कहा कि नहीं, 3 बच्चे हैं और वो तीनों बिल्कुल सफेद हैं ऊपर से नीचे तक। बस उनकी आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए हैं जो देखने में बहुत भयानक लग रहे हैं। जिस तरह का प्रारूप वो लड़की बता रही थी, मेरे कुछ समझ में तो आ रहा था कि आखिरकार वो है क्या। जब मैंने उसे और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करी तो उस लड़की ने बताया कि जब वो रात को सोती है तो उसकी एक निश्चित टाइम पर आंखें खुलती हैं और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं उसको लगता है उसके सर के पास वही बच्चे बैठे हुए हैं और उसे घूर रहे हैं। शुरुआती दौर में तो उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा भयानक था ये सब, पर धीरे धीरे उसको आदत हो गई। करीबन 1 साल बीत चुके थे इस बात को और वो बहुत ही ज्यादा कैजुअल तरीके से बता रही थी कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। डरी तो थी पर उसकी आवाज में एक स्थिरता भी थी। मैंने बाकी के सिम्टम्स पूछे तो उसने कहा कि जब वो खाना अपने कमरे में लाती है तो खाने के कुछ टुकड़े गायब हो जाते हैं ऑटोमेटिक। मुझे ये कहानी बहुत ज्यादा फिक्शन लग रही थी क्योंकि आज तक कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जो किसी खाने को ले जाकर खा ले और वहां पर कुछ भी ना हो। मैंने उस लड़की से उसका एड्रेस पूछा और सीधा उसके घर पहुंच गया। वहां जाकर मैं क्या देखता हूं कि उसका कमरा बहुत ही सूना सूना सा है। ऐसा जैसे आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग खेल रहे हों या फिर बहुत सारे लोग खुशी मना रहे हों और अचानक से उस कमरे को छोड़कर चले जाएं। एक अलग ही ऊर्जा होती है फिर ऐसे कमरे में, क्योंकि बहुत ही नेगेटिव सा लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी चीज की तो कमी है। कमी तो वहां पर थी। मैंने उस लड़की से इजाजत मांगी और उस रात वहां रुकने के लिए उससे कहा। मैं कमरे के बाहर खड़ा हो गया और लड़की के हाथ में एक छोटा सा कलावा बांधा। वो कलावा कमरे के दरवाजे से नीचे होते हुए मेरे हाथ में था और मेरे हाथ में जो कलावा था उसे मैंने एक नारियल से बांध दिया। कहा जाता है कि नारियल में अलग ही दैवी शक्तियां होती हैं। यदि किसी तरह के भूत प्रेत या जन जन्नात आसपास होते हैं तो नारियल अपना रंग बदल देता है या फिर नारियल फूट जाता है। मेरे गुरु ने मुझे ऐसी ही एक विद्या सिखाई थी तो मैंने उसी विद्या का प्रयोग यहाँ पर किया। उस लड़की को मैंने सोने का इंस्ट्रक्शन दिया और वो थोड़ी देर के बाद शायद सो भी गई, क्योंकि मुझे खिड़की से दिख रहा था कि वो सो चुकी है। थोड़ी ही देर में मैं क्या देखता हूँ कि लड़की के हाथ पैर जोर जोर से हिलने लगते हैं, ऐसे जैसे उनके हाथ पैर को कोई पकड़ रहा हो जानबूझ के। ऐसे जैसे लड़की उसको छुड़ाना तो चाह रही हो पर वहां से वो निकल ना पा रही हो। वो जोर जोर से चीखने लगी कि बचाओ मुझे, बचाओ। मुझे दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो कॉन्शियस है, पर वो सपने में ये सब कह रही थी। तो क्या ये जो मैं सब देख रहा था ये सब एक सपने की चीजें थी या फिर किसी सपने का भूत था? पर मेरे नारियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर किसी भी तरह की ऊर्जा होती तो एटलीस्ट इस पे फर्क पड़ जाता। उतनी देर में मैं क्या देखता हूं कि मेरे नारियल से लगा हुआ जो कलावा अंदर की ओर गया है उसे कोई खींच रहा है जोर जोर से। मैंने जब उस लड़की के हाथ पैर की तरफ देखा तो उसके हाथ में तो कलावा था ही नहीं, पर उस कलावे को इतना जोर जोर से खींचा जा रहा था कि मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि इसे खींच कौन रहा है। मतलब एक बार तो कलावा इतनी जोर से खींचा गया कि मेरा नारियल मेरे हाथ से छूटते छूटते रह गया। मैं जितनी देर में गेट की तरफ बढ़ता, गेट से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगी। अब ये आवाजें धीरे धीरे और तेज होने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पागलपन की ये कौन सी हद है या फिर इस लड़की के अलावा इस कमरे में आखिर ऐसी कौन सी आत्मा है जो मेरा
स्वयं का सिद्ध किया हुआ नारियल भी नहीं पहचान पा रहा है। हो ना हो मुझे लगा कि इसकी जड़ अंदर ही मिलेगी, तो मैंने 2-3 लोगों को बुलाया और उस दरवाजे को तोड़ने के लिए कहा। आप यकीन मानिए कि 3-4 लोग मिलकर भी उस दरवाजे को तोड़ नहीं पा रहे थे। वो दरवाजा पूरी तरीके से हिल तो रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि अंदर से उसको किसी ने पकड़ रखा है। जिस मोमेंट पर ये सारी चीजें हो रही थी, मेरा नारियल का हिलना बंद हो गया। मुझे लगा कि शायद कोई गुजरती हुई आत्मा रही होगी जो यहाँ से चली गई होगी, पर उसके ठीक बाद जैसे ही लोगों ने दरवाजा तोड़ना रोका है, मेरा नारियल फिर से हिलने लगा। और इस बार मुझे लगा कि इस नारियल को छोड़ देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मैंने जैसे ही उस नारियल को छोड़ा, वो नारियल मेरे हाथ से छूटकर सीधा उस दरवाजे के निचले हिस्से से होते हुए कमरे के अंदर चला गया। ऐसे जैसे उसको किसी ने बहुत जोर से खींचा हो, क्योंकि गेट तो नहीं टूटा था, बट गेट का निचला हिस्सा जरूर टूट गया था, उस शेप में जिस शेप का वो नारियल था। किसी की भी उस होल से झांकने की हिम्मत हो नहीं रही थी। मैंने जानबूझकर उस होल से झांका है, तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बच्चा वहां पर उसी होल से झांक रहा है। पर यह बच्चे की शक्ल बहुत अजीब थी। ये बच्चा पूरे सफेद रंग का था, आंखों में एक अजीब सा खालीपन था और इसकी आंखें काली थीं। Eight.